स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंट और जो सीरीज चल रही थी इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 में अभी तक अपन पढ़ करके आए हैं 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना 23 क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कितना है? 24। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी एपी जो है इसके हमें कितने पद निकालने हैं? 3 पद। तो देखें यहां पर हम लिखते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद, क्या मान लिया अपन ने? माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये हमने क्या कर लिया भाई? मान लिया। एपी का जो प्रथम पद है वो हमने क्या मान लिया? ए, और सर्वांतर क्या मान लिया? डी। अब हमें ज्ञात करने हैं श्रेणी के कितने पद निकालने हैं भाई? 3 पद। तो 3 पद हम मान लेते हैं क्योंकि हमें एपी का व्यापक जो यानी कि जो रूप है वो हमें पता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? तथा प्रथम 3 पद। कितने पद? 3। तथा प्रथम 3 पद। तो जो शुरुआती 3 पद हैं वो क्या होंगे? पहला पद होगा हमारा ए, दूसरा पद निकल के आया हमारा ए प्लस डी, एंड तीसरा पद निकल के आया ए प्लस 2डी। क्लियर है? तो ये बात हमने क्या कर ली भाई? इतनी मान ली, और ये होता भी है। अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। तो अपन ने ये लिख दिया प्रश्नानुसार और प्रथम शर्त से यानी फर्स्ट कंडीशन। तो अपन ने ये लिखा भाई प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। तो देखो क्वेश्चन में पहली कंडीशन यानी प्रथम शर्त है वो क्या कही जा रही है? उसमें कह रहा है, यहां देखो लिखा है साफ साफ, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24। तो हमने यहां पर लिखा चौथा पद, और चौथे पद के बाद लिखा 8वां पद। क्या लिखा? यहां चौथा पद लिखा और यहां 8वां पद, और यहां एक शब्द कह रहा है वो है योग। तो योग के लिए हम बीच में लगा देंगे प्लस, और बराबर का कितना है भाई? 24। तो हमने बराबर का लगा दिया 24। अब चौथे पद की बात कहें तो इसके जस्ट पहला वाला जो पार्ट था यानी पार्ट नंबर 8, उसमें अपन इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। तो चौथा पद हमारा हो जाएगा भाई ए प्लस 3डी प्लस, और 8वां पद हो जाएगा ए प्लस 7डी और बराबर का 24। तो ए से ए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2a, और 7d और 3d जुड़ जाएगा तो 10d और बराबर का 24। चाहे तो हम 2 का भाग दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? और सिंपल काहे को एक लाइन बढ़ाएं, क्योंकि हमें पता है कि आगे वाले टर्म में भी इसी तरीके कुछ आने वाला है। फिर आ जाते हैं अपन प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से। काहे से? द्वितीय शर्त से। तो ये लिखा अपन ने प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से। और जो सेकंड कंडीशन हमारी निर्मित हो रही है वो क्या है? आगे थोड़ा सा आगे इसमें लिखा है छठे और 10वें। क्या लिखा है भाई? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम लिखेंगे यहां पर छठवां पद। ये लिखा अपन ने छठवां पद। छठवें के बाद फिर लिखा है 10वां पद। तो ये लिख दिया अपन ने 10वां पद। और यहां पर भी क्या लिखा है भाई? यहां भी लिखा है योग। तो योग के लिए यहां भी हमने लगा दिया प्लस, बराबर का यहां कितना दिया गया है? 44 यानी कि 44। तो लिख दिया 44। छठवां पद हो जाएगा अपना ए प्लस 5d प्लस, 10वां पद हो जाएगा ए प्लस 9d और बराबर का 44। ए को ए से जोड़ दिया तो क्या हो गया? 2a। इधर 9d और 5d जुड़ जाएगा तो भाई 14d और बराबर का 44। इसे बना दिया हमने समीकरण 2।
अब आपको समीकरण 1 में 2a दिखाई दे रहा है और समीकरण 2 में भी 2a दिखाई दे रहा है, यानी पक्का है। साधारण तरीके से हम इसे विलोपन विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से 2a क्या हो जाएगा, चला जाएगा, d का मान आ जाएगा। अब ये हम यहां से अगर इन दोनों समीकरणों से a और d के मान निकाल लें तो हमारा एक पद, हमारा दूसरा पद और हमारा तीसरा पद, तीनों के तीनों पद बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं भाई समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करना है, विलोपन। ये लिख दिया। तो समीकरण 1 अपन ने लिखा तो 2a प्लस का है अपने पास 10d और बराबर का भाई 24, और नीचे आ गए तो 2a प्लस 14d और बराबर का है 44। आपको ये दोनों पद एक जैसे दिखाई दे रहे, चिन्ह भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तब हम लिखेंगे यहां पर घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। और घटाने पर लिखा तो चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये 2a से 2a कट गया। अब बचा हमारे पास 10d, तो 10d काहे का है, प्लस का, और ये 14d काहे का है, माइनस का, यानी 14 में से 10 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4d, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। वही कंडीशन 44 में से 24 माइनस होगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 0, यानी कि 2, तो ये हो गया अपने पास, क्या निकल के आ गया, माइनस का 20, और माइनस से माइनस भाई कट जाएगा। इसके बाद अपने पास ये 20 और बटे का 4, और 4 से इसे काट दिया तो आ गया 5, यानी कि हमारे पास d का मान आ गया 5। कितना निकल के आ गया, 5। जब अपने पास d का मान आ गया तो d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो वहां से हमारा a का मान आ जाएगा। अभी तक अपन ने जितने भी सवाल लगाए हैं सभी सवालों में मान 1 में रखते थे, तो यहां भी रखेंगे। तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो पहले जब अपन रखा करते हैं तो समीकरण 1 को लिखा करते हैं, तो यहां भी लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा 2a प्लस 10d और बराबर का 24, ये लिखा अपन ने 2a प्लस 10d बराबर का 24। तो यहां अपन ने ये 2a ज्यों का त्यों 10 और d की जगह रख दिया 5 और बराबर का 24। तो ये 2a 10 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 10 पन्ना 50 और बराबर का 24। इस 50 को भेज देंगे उस साइड, तो ये 50 हो जाएगा माइनस का, और जब ये घटेगा तो माइनस का 26, और a बराबर माइनस 26 बटे 2 और काट दिया तो 13, तो a बराबर आ गया हमारा माइनस का 13। a का मान निकल के आ गया और d का मान निकल के आ गया। a तो हमारा पहला पद है, यहां दिखाई दे रहा है, तो a का मान डायरेक्टली हम 13 रख देंगे, यानी इससे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला पद ये कहलाया और तीसरा पद ये कहलाया। तो दूसरा पद ये लिखा अपन ने दूसरा पद, तो दूसरा पद है अपने पास a प्लस डी, a का मान रखा हमने -13 और d का मान 5, और 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का। तो ये अपने पास आ गया कौन सा पद, दूसरा। और जब ये वाला दूसरा है तो ये वाला कौन सा होगा भाई, तीसरा। तो आगे लिख देंगे हम तीसरा पद। तो तीसरा पद जो हो गए वो है अपने पास a प्लस 2d, तो a की जगह रखा हमने -13 2 और d की जगह रख दिया 5, तो ये अपना -13 और 5 दूनी 10 और 13 में से 10 चला जाएगा तो माइनस का 3। ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, और ये हमारा कौन सा, पहला पद। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था कि प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ही कहलाए कि नहीं। तो लास्ट में हम यहां लिख देंगे कि अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया।
ये -13, -8 और ये -3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा जरूर था, बिल्कुल इसी के जैसा योग वाला क्वेश्चन। और अपना ये जो 5 चैप्टर की जो क्वेश्चन अपन लेकर के चल रहे हैं इस वाले पार्ट में, उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये 23 कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। जहां भी समझ में ना आया है, बिल्कुल मैंने आपसे बोला है कि आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर क्या है दिया रहता है, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 24। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में अपन को एक चीज दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी चीज, कि इस क्वेश्चन को देख करके अपन क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। अगर हम देख करके आंसर बता सकते हैं तो आप लोग देख करके आंसर क्यों नहीं बता सकते। चलिए, तो मैं आपको इसमें एक लॉजिक जो छिपा हुआ है कि हमारा आंसर इतना आना है, वो क्या है। यहां आपको दिखाई दे रहा है, समझिए, शुरुआत में ये कह रहा है 7 पदों का योग 49 है। क्या है, 7 पदों का योग कितना है भाई, 49। और नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 17 पदों का योग 289 है, तो 17 का योग कितना है, 289। और अब हमें आगे निकालना किसका है, n का मान। तो देखो थोड़ा सा, अगर हम 7 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, 7 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49। और अगर हम 17 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो भाई साहब हमें n निकालना है, तो n के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। 7 का स्क्वायर यहाँ 49 दिया है, 17 का स्क्वायर 289 दिया है, और n निकालना है तो n का स्क्वायर हमने कर दिया। आंसर अपन को दिख गया कि नहीं दिख गया, ये आ जाएगा n का स्क्वायर। क्लियर। चलिए देखते हैं, सवाल लगाते हैं। अब ऐसा नहीं कहता ना कि लो सर हमने भी लगा दिया, तो ये तो ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर आ जाए तब ऐसी चीजें की जाती है। मैं आपको टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, जैसे कि मैं 12th क्लास के करा रहा हूं। देखते हैं यहां पर अभी, तो यहां अपन को देखना है, यहां क्वेश्चन स्टार्टिंग में भाई ये तो अपना फर्ज बनता है, जब एपी की शुरुआत हुई, ये बात मान लीजिए कि हमारा पहला काम है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, डी। ये लाइन लिख देना, बिल्कुल आपको खुली छूट है, बाकी देखेंगे उसके बाद। तो हमने लिखा माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये बात क्या कर ली अपन ने, मान ली। एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है भाई, डी। कोई दिक्कत। चलिए, तो जब एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, फिर अपन आ जाते हैं प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार तो जो यहां 2 कंडीशन हमें दी गई हैं, तो यहां लिख देंगे हम प्रथम शर्त से। और प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या कह रही है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग 49। तो हमने यहां पर लिख दिया प्रथम 7 पदों का योग बराबर का 49। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि n का काम कौन करने वाला है, 7। हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है फॉर्मूला। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो हम रख रहे भाई यहां पर, ये हो जाएगा 7/2 और ये अपना 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, और बराबर का कितना है 49। तो ये अपने पास 7/2 और ये 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6d, और बराबर का 49 7। अब ध्यान से देखो, यहां से 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये लिखा अपन ने 7/2 गुणे 2 को लिया कॉमन,
तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा 3d। क्या बचा? a प्लस 3d और बराबर का अपने पास ये 49। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। और ये जो 7 है ये चला जाएगा यहाँ नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में बचेगा। तो आगे एक लाइन और बढ़ाए दे रहे हैं, तो ये हुआ a प्लस 3d और बराबर का 49। ये 7 आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा भाई? और जब ये नीचे आएगा तो कुछ कंडीशन इस तरीके की निर्मित होगी, 49/7। तो यहाँ 7 से हमने 49 को क्या कर दिया? काट दिया। तो ये हो गया a प्लस 3d बराबर का 7। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को अपन विलोपन से नहीं लगा रहे। काहे से नहीं लगा रहे? विलोपन से नहीं लगाएं, काहे से लगा दे? प्रतिस्थापन से कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो लगाएं और मतलब ना लगाएं। ठीक है। चलो अपन को इसको विलोपन से लगा के देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। तो 7 माइनस का 3d। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हो तो विलोपन से लगा देते हैं। कह रहे बच्चे की सर वो क्या हो जाती है, विधि चेंज हो जाती, तो हम लोगों से थोड़ा सा दिक्कत जाती। कोई दिक्कत नहीं, उसी से चलेंगे। समीकरण 1 बना दिया। फिर आ जाते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रथम शर्त के बाद आ जाएंगे द्वितीय शर्त से। तो यहां लिख रहे प्रश्नानुसार और यहां लिखेंगे भाई द्वितीय शर्त से। तो जो अपने पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पे अपन चले तो यहां कह रहा है 17 पदों का योग 289 है। तो यहां अपन ने लिख भी दिया कि 17 पदों का योग बराबर का है अपने पास 289। अब यहां n का काम कौन करेगा? 17। तो हमने यहां रखना प्रारंभ किया ये 17/2 और अपना 2a प्लस 17 माइनस 1 एंड d और बराबर का भाई 289। तो यहां 17 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 16, ये 2a प्लस का 16d और बराबर का 289। तो यहां से फिर 2 कॉमन मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं ऊपर आगे की ओर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जरूर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपन ने ये लिखा, यहां आ रहे, ठीक है, 17/2 और यहां से 2 कॉमन आ गया तो अपने पास आ गया भाई a प्लस 8d और बराबर का 289। इतने में ही कवर करेंगे, आगे भी चल रहा है अपन को देख रहे। तो ये 2 से 2 क्या कर दिया? कैंसल। अब अपने पास हुआ 17 a प्लस 8d और बराबर का 289। कुछ उसी तरीके से यहां इस वाले में था 7 और यहां है 17, तो 17 को भेज देंगे हम यहां नीचे। तो यहां ये बन जाएगा a प्लस 8d बराबर का 289 और ये 17 आ गया भाई नीचे। और 17 से जब हमने इसे कैंसिल किया तो आ गया 17, a हो गया a प्लस 8d और बराबर का 17 और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि आप लगा सकते हैं। तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, आगे नहीं जा रहे अपन को, इतने में ही फिनिश करना, आगे भी चलेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो विलोपन विधि से जैसे हम हल करेंगे तो ये लिखा अपन ने a प्लस 3d बराबर का 7 और a प्लस 8d और इक्वल में 17। भाई चिन्ह एक जैसे हैं, सब कुछ है तो घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये क्रॉस निकट गए और 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5d और 17 में से 7 जाएगा माइनस का 10 और ये कैंसिल हो गया। d बराबर 10/5 और 5 से ये भी कैंसिल हो गया, तो d का मान आ गया 2। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया अपने लिए विलोपन लगाना, आसानी से आप लोग लगा देते हो। अब अपने पास d का भी मान आ गया, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं। यहां लिखा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये तो समीकरण 1 अपन ने लिखा, समीकरण 1 अपने पास ये है a प्लस 3d बराबर का 7, a प्लस 3 और d की जगह आया 2 बराबर का 7।
तो 1 3 दूनी 6 और बराबर का 7। नेक्स्ट लाइन में हम करते क्या है, 6 को वहां माइनस चला जाएगा क्योंकि साइड प्लस का है। तो ये लिखा अपन ने यहां पर भाई कि a बराबर का 7 माइनस 6, तो a बराबर आ गया 1। यहां तक काम बनने वाला नहीं है क्योंकि ये तो हमने a और d के मान निकाले जस्ट पहले वाले। अब जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, तो उसमें कह रहा था कि कौन से पद निकालने थे हमें, प्रथम 3 पद। और यहां साफ साफ उसने कह दिया कि n पदों का योग। क्या कह रहा है, n पदों का योग, तो कोई दिक्कत नहीं, n पदों का योग। तो n पदों का योग जो निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डायरेक्टली n/2 और ये 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, और सभी का मान हमारे पास है। काहे का मान है हमारे पास, a का मान है और d का मान है। अब अपने पास n का मान नहीं है तो निकल आएगा, तो ये n का मान नहीं है तो नहीं रखा, और 2a का मान है अपने पास 1 तो रख दिया भाई, और प्लस n-1 और d का भी मान अपने पास 2 है, निकल के आया था नीचे तो रख दिए। इधर देखो n/2, जब 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, और 2 का यहाँ n में गुणा होगा तो 2n और माइनस का 2। तो भाई ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये n/2 और अंदर बचा केवल 2n, तो n से n कट जाएगा और n और n का गुणा हुआ तो कितना आ गया भाई, n²। जैसा कि हम आपसे पहले बता चुके थे लॉजिकल तरीके से। इधर आ गया n पदों का योग, क्या हो गया, n पदों का योग, और ये अपना क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन है सिंपल, तो लास्ट में लिख देंगे अपन, अतः n पदों का योग n² है। ये हुआ क्वेश्चन 24 कंप्लीट। तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अभी तक अपन लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 24। पार्ट अपने जरूर लंबे हो चुके हैं। कौन सा पार्ट चल रहा है अपना, ये 9वां। कोई दिक्कत नहीं, तो पार्ट से क्या होता है भाई, अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और टोटल जितने भी अपन पार्ट बनाएंगे, तो हमने आप लोगों से वादा किया था कि आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे, और अपन अब पार्ट जो 5वां था वो फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि पहले इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में हम आपसे बोल चुके थे कि इसके केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने इंपॉर्टेंट जो थे वो ये हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अब यहां से स्टार्ट हो गया अपना 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय का केवल कथन लिखने के लिए आएगा। क्या आएगा, कथन लिखने के लिए। अथवा यहाँ लिखा है बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। क्या कह रहा है, बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। तो इस प्रमेय को अपन पाइथागोरस बोधायन प्रमेय दोनों कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको पाइथागोरस प्रमेय आ जाता है या आपको बोधायन प्रमेय आ जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको यही लिखना है। ठीक है, अभी तक अपन छोटी क्लास में पढ़ते आए कि पाइथागोरस प्रमेय, और तो फिर सीधा रटा था, अपन को याद था। ठीक है, लेकिन अपन को एक नया नाम जुड़ गया, बोधायन। ये जो बोधायन है, ये सूत्र नामक ग्रंथ इन्होंने क्या किया, लिखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अपन क्लास में चर्चा कर चुके हैं। सूत्र भी इन्होंने लिखा है, सूर्य शास्त्र की जनक भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन अपन इनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले नहीं है। ठीक, जो डिटेल से अपन क्लास वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। इस प्रमेय के अनुसार ये अपन ने, देखो आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि किसी का स्टेटमेंट हो, कोई थ्योरम हो, ठीक है, तो उसे अपन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। इस प्रमेय के अनुसार यहां से अपनी प्रमेय स्टार्ट होती है। कथन, किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखना समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो। जैसे मैं आपको बताया दे रहा हूं, चलिए यहां बना करके ये और ये बना अपना समकोण त्रिभुज। यहाँ जो है ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया अपना समकोण, ये बी एंड सी। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो कर्ण का भैया मतलब होता है ये वाली भुजा, ये सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, और ये जो होता है बेस यानी कि आधार, और ये जो होता है ये होता है हमारा लंब। ठीक,
तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिए यहां पर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यहां पर ये चीज लिखी जानी है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो ये है हमारा क्या, बोधायन प्रमेय का कथन या फिर पाइथागोरस प्रमेय का कथन। आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है। फिर भी अपन ने ये क्या बना देना है, चित्र बना देना है समकोण त्रिभुज। यहां पर लिख देना है आपको अर्थात, क्या लिख देना है, अर्थात, यानी जो इसमें लिखा है अर्थात हमारा कर्ण का वर्ग की बात कर रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। सबको याद है, बचपन से पढ़ा है, रटते आए हैं, यही बस तो याद है सर, ये याद है। और एक दूसरी चीज ये याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस चीज के अलावा अपन को कुछ याद नहीं है, ऐसे ही है ना। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब अपन जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, इतना ही बहुत है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको पहला क्वेश्चन जो लेकर के आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, उसमें रहेगी हमारी क्या, थेल्स प्रमेय का कथन। पूरी प्रमेय अपन को पढ़ना नहीं है क्योंकि आती नहीं है, तो फालतू में मेहनत करना नहीं है। उसमें रहेगा हमारा थेल्स प्रमेय का कथन। थेल्स प्रमेय के बाद पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं अपने एग्जाम में, वो रहेंगे। क्लियर? और 2 क्वेश्चन और हैं, देखेंगे अगर वो कवर हो पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएंगे तो बढ़िया। चलिए, बाकी पार्ट अपने पास कमी है नहीं, बनाते चलेंगे। पढ़ना है, पढ़ते रहना है, अपन को मुस्कुराते रहना, राहुल सर के साथ मिले रहना, जुड़े रहना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।